आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। रेलवे ग्रुप डी को लेकर बड़ा अपडेट है। कब से आवेदन होगा, कितना सीट रहेगा, क्या सभी पद पर आईटीआई लागू रहेगा या नॉन आईटीआई वाले भी विद्यार्थी भर सकेंगे, रोजगार में निकल चुका है, कब से एक एक बिंदु पर चर्चा करेंगे। सबसे पुराने संस्थान रेलवे के हैं, यहाँ सभी कहीं भी आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाएगा तो आपको प्लेटफॉर्म के कहीं ना कहीं विद्यार्थी जरूर मिल जाएंगे, कुछ ना कुछ आपको स्टूडेंट हर जगह मिलेंगे। मेरे साथ नवीन सर है। सर आपका स्वागत है एग्जाम टूर। जी बहुत बहुत धन्यवाद है। सर कब, अब तो अंतिम वैकेंसी है ग्रुप डी का इस सेशन का, फिर अगला सेशन बदलेगा, ग्रुप डी की भर्ती कब तक? आप देख लीजिए कि एक दो दिन के अंदर में ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज में डिटेल इसका पूरा आ जाएगा और इसके बाद दिसंबर से इसका फॉर्म भरने का डेट आएगा। एक संभावित तिथि एग्जाम का भी मोटा मोटी अप्रैल मई बताया जा रहा है, हालांकि इसके पहले एनटीपीसी है, वो सब एग्जाम का भी तिथि निर्धारित नहीं हुआ। तो स्वाभाविक है कि जब ग्रुप डी आएगा तो एनटीपीसी के जस्ट बाद ही आएगा। अप्रैल में जून जुलाई, यानी कि अप्रैल से लेकर जुलाई के बीच में इसका एग्जाम संभावित होगा। अब सवाल ये है कि जो रेलवे एग्जाम कैलेंडर की बात की थी जी, तो ठीक ही प्रतीत हो रहा है कि इस ईयर का तो पूरा कोरम अपना पूरा कर रही है और जैसा कि एक अनुमानित था, उतार चढ़ाव की संभावनाएं पहले कभी हुआ कि 25,000 आएगा, 30,000 आएगा, फिर हुआ कि नहीं 1 लाख आएगा, फिर जाकर अंततः ये फाइनल हुआ कि 50,000 वैकेंसी अभी ग्रुप डी की आ रही है और उसमें हमको पूरा भरोसा है 25,000 वैकेंसी बाद में बढ़ाई जाएगी। बाद 50 अब 25 75,000 अभी 50,000 वैकेंसी दी जाएगी और एक्सटेंडेड वैकेंसी उसमें 25,000 के अप्रॉक्स होगा। तो 50,000 से 75,000 वैकेंसी साधारण वैकेंसी एक कैलेंडर ईयर का नहीं हुआ। इसलिए तमाम छात्र जो भी रेलवे की तैयारी करते हैं, आईटीआई नॉन आईटीआई 100% ये क्लियर नहीं हुआ, लेकिन मैक्सिमम संभावना है कि आईटीआई का मैक्सिमम पोस्ट यहाँ पर होगा और नॉन आईटीआई का भी पोस्ट रहेगा, कुछ एक पोस्ट नॉन आईटीआई का भी है इसमें। तो इसको लेकर के थोड़ा सा अभी कंफ्यूजन वाली स्थिति बनी हुई है, लेकिन जिस हिसाब से 2019 से ही लगातार आगाह कर रही है रेलवे कि इसमें आईटीआई लागू रहेगा, तो मैक्सिमम संभावना रहेगी कि रेलवे को अपनी बात पर अडिग रहनी चाहिए। अब देखिए आगे चल करके क्या होता है। बाकी अभी एएलपी का एग्जाम 25 से होने वाला है, तो छात्र अभी उस पर पूरी तरीके से कंसंट्रेट है, होना भी चाहिए। इसके जस्ट बाद टेक्नीशियन का एग्जाम होगा, एनटीपीसी ग्रुप डी एक सीरियल से है। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो वैकेंसी का गोल्डन फेज घुमा फिरा करके कंटिन्यू है। तो ऐसे में छात्र अगर अपना स्थान सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे, और ग्रुप डी की इतनी वैकेंसी देने के पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। अभी आप देख रहे हैं कि इतना उथल पुथल हुआ, उस दिन भी आप देखे कि इतना बड़ा बरौनी में एक्सीडेंट हुआ, एक रेल कर्मी जो अपॉइंट्समैन थे ग्रुप डी कर्मी ही थे, तो उसके बाद ही समझ, पहले 25-30 हजार संभावित था, लेकिन उस घटना के बाद जाकर के रेलवे की नींद टूटी है और उसी में इतनी वैकेंसी की बातें चली है और फिर एक्सटेंडेड वैकेंसी की भी बातें चली है। तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी का छात्रों को लाभ एनी हाउ उठानी चाहिए। सर अब चूंकि इसमें भी करोड़ों आवेदन होगा, आप पिछला रिकॉर्ड देख लीजिए, और कुछ पद जब 10th रहेंगे, आईटीआई रहेगा तो बच्चे तो बहुत हैं, सभी लोग आवेदन करेंगे, पूरे देश से आवेदन होगा। विद्यार्थी को क्या करना चाहिए अभी से? बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो उसके लिए एलिजिबल नहीं है, आईटीआई वाले हैं, कई सारे पद के लिए नहीं है लेकिन इस पर आएंगे, उनको क्या करना चाहिए, कैसे तैयारी करना चाहिए और आप क्या कर रहे हैं? इसका 2 मोड है जी। एक मोड है कि जैसे पिछली बार 1,03,000 वैकेंसी आई थी और 1,15,00,000 छात्र आवेदन किए थे, लेकिन उस समय नॉन आईटीआई वाले कैंडिडेट को अलाउ किया गया था। तो इस बार पहले तो ये जब नोटिफिकेशन आ जाएगा, आजकल में क्लियर हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट न्यूज का डिटेल कॉपी आ जाएगा, तो जाके पता चलेगा कि फुल्ली आईटीआई बेस्ड ही किया गया है क्या। अगर ऐसा होता है तो स्टूडेंट की संख्या 30 लाख 35 लाख के करीब तक पहुंचेगा, लेकिन अगर ओपन कर देती है तो वैसी परिस्थिति में ये संख्या फिर पिछली बार की तरह ही दोहरा जाएगी, यानी कि लगभग 1.25 करोड़ से प्लस चली जाएगी। तो अभी 2-3 दिन वॉच करना होगा कि जब इसका पूरा डिटेल आएगा क्या स्थिति रहती है। कल तो हम 10 बजे रात में ही इसको अपग्रेड किए थे कि कुछ जगह से फोन आने लगा था कि वैकेंसी इतनी सारी आ रही है, तो अच्छी बात है। अब देखिए छात्रों को भी अब डिवोशन के साथ लगना होगा और एक इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाना होगा। सर विद्यार्थी जो रूम पर बैठ के तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग तो अपने से तैयारी करते हैं, उनके लिए क्या बुक सजेस्ट कीजिएगा, कौन सा अभी शुरुआत कर दें? नहीं, बुक तो जहां तक सवाल है, अभी आप देखेंगे कि प्लेटफॉर्म का रुक्मिणी पब्लिकेशन का ढेर सारा बुक अभी आप देख रहे हैं कि ढेर लगा हुआ है। तो इसमें
कंटेंट मटेरियल की कहीं कमी नहीं होगी। अभी आप सबसे पहले 2019 में जो एनटीपीसी ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था 135 सिटिंग में, तो उसके क्वेश्चन बैंक चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक, और पहले चैप्टर वाइज उसको बना लें, सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट, चैप्टर वाइज। उसके बाद फिर ओवरऑल जो सिटिंग बाय सिटिंग है उसको बना लें। उतना बनाने के बाद फिर प्रैक्टिस वर्क बुक की ओर आप नजर दौड़ाएं। और मैक्सिमम छात्र इसमें ऐसे हैं कि कमोबेश उनका पढ़ा हुआ है, तो लास्ट मोमेंट में अधिक से अधिक रिवीजन भी जरूरत है कि जरूरी है। तो प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर अभी हमने बैच भी दिया है और फ्रेश बैच भी अगले महीने के फर्स्ट वीक से देखने को मिलेगा। लेकिन जो छात्र बाहर रहते हैं, अगर पटना में चाहें तो आकर के 4-5 महीना 6 महीना अगर टाइम दे पाए तो मेरे ख्याल से एक अलग माहौल मिलेगा, 110% फायदा मिलेगा। लेकिन जो सक्षम आर्थिक रूप से नहीं है तो ऑनलाइन मोड में भी अब तो हर जगह सुविधा हो गई है, हर जगह बच्चे ग्रुप बना करके प्रैक्टिस कर ही रहे हैं, टेस्ट दे ही रहे हैं। खाली सजग रहेंगे तो घर बैठे भी जॉब ले सकते हैं। अब वैसी बात पहले वाली बात नहीं रही। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका।